त्योहार के इस सीजन में आई है बड़ी खुशखबरी। पेप्टिक ग्रुप प्राउडली टाई अप अरेंजमेंट्स विद इंडियन बैंक। पेप्टिक टाउन नौगांव रोड छतरपुर के न्यू एक्सटेंशन में खरीदिए अपने सपनों का घर इंडियन बैंक की मदद से। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस पर पाइए हाउसिंग लोन। आज ही इन नंबरों पर कॉल करें। सीधी जिले से एक चौंकाने वाली लेकिन दिलचस्प खबर सामने आई है। शहर के एक ब्यूटी पार्लर में अचानक एक दुर्लभ और बेहद कीमती सांप निकल आया, जिसका नाम है रेड सैंड बोआ। इस सर्प के मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और बड़ी सतर्कता से इस सर्प को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। जब इस सांप को पकड़ा गया तब पता चला कि इस सांप की कीमत 3 करोड़ रुपए से लेकर 25 करोड़ रुपए तक होती है। आखिर इस सांप की इतनी कीमत क्यों है और क्यों ये सर्प तस्करों के निशाने पर सबसे ऊपर रहता है? आइए इस सांप की रहस्यमयी बातों को जानते हैं। दरअसल सीधी शहर के बीचों बीच एक ब्यूटी पार्लर में अफरा तफरी मच गई जब यहां मौजूद लोगों ने फर्श के कोने में नीले ड्रम के पास एक मोटा, भूरा और चमकदार सर्प सरसराता हुआ देखा। पहले तो लोगों में डर फैल गया, लेकिन किसी ने समझदारी दिखाते हुए तत्काल वन विभाग और सर्प रेस्क्यू की टीम बुला ली। कुछ ही देर में मौके पर पहुंची टीम ने बड़ी सावधानी से सर्प को पकड़ा। जांच में पता चला कि यह कोई साधारण सांप नहीं बल्कि रेड सैंड बोआ है। यह दुर्लभ और संरक्षित प्रजाति का सांप है, जिसे दो मुहा सर्प के नाम से भी जाना जाता है। वास्तव में यह एक विषहीन और शांत जीव है जो खेतों में चूहों की संख्या कम कर पर्यावरण संतुलन में बड़ी भूमिका निभाता है। लेकिन दुर्भाग्य से अंधविश्वास और अवैध व्यापार की वजह से ऐसे जीव आज विलुप्त होने की कगार पर है। वन विभाग के मुताबिक इस सर्प की कीमत 3 करोड़ रुपए से 25 करोड़ तक होती है। हालांकि ये तस्करी का मूल्य है। कानूनी रूप से तो इसके व्यापार पर सख्त प्रतिबंध है। रेड सैंड बोआ को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 5 में शामिल किया गया है, यानी कि इस प्रजाति को पकड़ना, बेचना या मारना कानूनी अपराध है। ब्यूटी पार्लर में पकड़े गए सांप का वजन 7 किलो से अधिक है। इसकी लंबाई 3 से 4 फीट है। इसका रंग तवाई, लाल और भूरे रंग का है, जिसे वन विभाग की टीम ने सीधी से रेस्क्यू कर मुकुंदपुर जू में संरक्षित कर दिया है। सुनिए रेस्क्यू कर्मी पंकज मिश्रा ने क्या बताया। ये 1 तारीख की बात है। हमारे वन मंडल में एक सूचना मिली कि एक स्नेक है और शाम के 7:30 बज रहे थे। तो जब मैं वहाँ पे जाके देखा तो वह रेड सैंड बोआ स्नेक था और काफ़ी हैवी और काफ़ी बृहद स्नेक था वो। तो हम लोग ने उसको अपने पास रखा और सुरक्षित रेस्क्यू करके और उसको ले जाके आपने मुकुंदपुर जू में छोड़ा है। ये अपने यहाँ पे करीबन 3 स्नेक अभी तक मैं रेस्क्यू कर चुका हूँ और अपनी सीधी में ही है। और सबसे बड़ी बात है कि ये स्नेक अपनी सीधी में मिल रहे हैं और आपने इसमें यह ब्लूटूथ प्रजाति का होने के कारण यह विशेष श्रेणी पर आता है और सूची 1 का यह स्नेक होता है। तो हम लोगों को इसको संरक्षित करना चाहिए। जब कभी भी आपके आस पड़ोस यदि ऐसे स्नेक मिलते हैं तो आप लोग तत्काल वन विभाग से संपर्क करें। सांप जहरीला होता है? नहीं, ये सांप नॉन वेनेमस होता है। ये कोई जहरीला नहीं होता, मगर यह काफी सुस्त स्नेक होता है। यह कम चलने वाला स्नेक होता है और ये मिट्टी खाने वाले स्नेक उसको बोला जाता है। कहा जाता है कि सैंडबुआ के 2 मुंह होते हैं, तो 6 महीने एक मुंह से चलता हो, 6 महीने से। ऐसा क्या इसमें क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके सिर्फ एक ही मुंह होता है। वो जिस प्रकार उसकी पूंछ होती है उस प्रकार उसका मुंह भी होता है। तो ये आदमी समझ जाता है कि ये दोनों तरफ से चलता है। तो ऐसी कुछ नहीं होता। जो ऐसा लगता है उसको सर्प को देखने पर कि ये दोनों तरफ इसके मुंह होता है, मगर उसके मुंह एक ही तरफ होता है। कहाँ छोड़ा गया है? मैं अभी इसको कल ले जाकर मुकुंदपुर जो अपना चिड़ियाघर है वहाँ पे मैंने छोड़ा है उसको। ऐसा कहा जाता है कि इस स्नेक का उपयोग जो है तो तस्कर दवा में भी करते हैं और ये तस्कर इस सांप के पीछे पड़े रहते हैं। हाँ, ये सही है। इसके यह रेड सैंड बोआ स्नेक होता है और ये ब्लूटूथ प्रजाति में होता है और इसीलिए इसको श्रेणी 1 पे रखा गया है। और ये
अभी तक तो अपने यहाँ पे सीधी में ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि ऐसे कोई तस्कर आए हुए हुए, मगर यह इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत करोड़ों में आकी गई है।